everyone. Today our topic discuss about is न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला नंबर में हम इसका देख लेते हैं सिनॉप्सिस के अंदर। इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट में हिस्ट्री, सेकंड में है व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, थर्ड में है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फोर्थ में है न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। फर्स्ट है हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विट्जरलैंड साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिसर अबाउट न्यूक्लिक एसिड इन 1869। सबसे पहला नंबर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड कुछ होता है और फिर इन्होंने आइसोलेटेड व्हाट ही कॉल न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लिक ऑफ पस सेल्स। इन्होंने जो फ्रेडरिक मिसर नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मवाद कोशिकाओं के नाभिक को अलग करने वाले तत्व को न्यूक्लियन कहा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जीके के हिसाब से कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम फ्रेडरिक मिसर नामक साइंटिस्ट ने दिया। न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन द नेम न्यूक्लिक एसिड इन 1899 बाय द अल्टमान साइंटिस्ट। उनके पश्चात एक और साइंटिस्ट आए, अल्टमान नामक साइंटिस्ट। इन्होंने 1899 में न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। In 1944, Avery, MacLeod and McCarthy expressed nucleic acids as DNA. उनके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जैसे कि एवरी, मैकलोड और मैकार्थी। इन साइंटिस्ट ने इस न्यूक्लिक एसिड को डीएनए के रूप में व्यक्त किया। अब है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। आखिर न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड आर कंपाउंड दैट रिफ्लेक्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वे ऐसे यौगिक होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को परिलक्षित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को अनुलेखित व अनुवादित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो फॉर्म सेल्स। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वे कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो इसको अभी हम डील करेंगे। जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। पहला है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहला है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए के बारे में हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जान रहे हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होती है। डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, अर्थात डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक शुगर से बना हुआ होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और जो डीएनए होता है वह सेल के न्यूक्लियस में स्थित होता है। इट इज़ कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। जो डीएनए होता है प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब आरएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड अर्थात जो आरएनए होता है वो तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। द फंक्शन ऑफ एमआरएनए इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए लोकेटेड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो एमआरएनए होता है अर्थात मैसेंजर आरएनए होता है, जैसे कि सबसे स्पष्ट है मैसेंजर आरएनए।
मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कुछ क्रिया होगी जिसमें ये मैसेज पहुंचाता होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो वही होता है कि ये जो इन मैसेंजर आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के स्थान पर ए स्थल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। टीआरएनए ट्रांसलेट एमाइनो एसिड टू अ साइट ऑफ राइबोज ड्यूरिंग प्रोटीन synthesis and rRNA protein in the ribosome। और जो rRNA होता है वो जो rRNA होता है वो प्रोटीन एंड जो rRNA होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया होती है। अब है न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स आखिर होती क्या है। तो द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड्स। हम इसे समझ सकते हैं होता है। अगर हम सिंपली तौर से अपने माइंड में अगर न्यूक्लियोसाइड का परिभाषा बैठाना चाहें, समझना चाहें, तो हम याद कर सकते हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड्स। मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स बने हुए होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के मध्य एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बनने से जो बनी इकाई न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। एंड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और डीएनए एंड आरएनए में 4 प्रकार के होते हैं। A nucleoside has only one nucleobase। न्यूक्लियोटाइड सब देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड्स, जो फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर बनाए न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। मतलब फास्फोरिक एसिड, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाया न्यूक्लियोटाइड्स बनाया। अब न्यूक्लियोटाइड्स आखिर होते क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड की एक बेसिक फॉर्म है। न्यूक्लियोटाइड्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जैविक तंत्र में ऊर्जा संचय का कार्य करते हैं, जैसे एटीपी। अब हम देखेंगे डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। तो छोटी कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं डीएनए आरएनए होता क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या होती हैं। तो बस बेसिक होना ज़रूरी होता है। तो देखेंगे कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए हैज़ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। इट कंटेन्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन उपस्थित होता है। इट इज़ परमानेंट। जो डीएनए होता है वो स्थायी होता है। इट इज़ कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द न्यूक्लियस। डीएनए का अधिकांश भाग न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट इज़ हैंडल जेनेटिक फंक्शंस। यह आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है।
इट इज़ ऑल्सो नो एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जैसे हम जानते हैं कि डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, तो इस वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है। इट कैन बी डैमेज बाय यूवी रेस। ये जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डैमेज हो सकता है या होता है, तभी तो डीएनए रिपेयर की क्रिया होती है। आप देखेंगे आरएनए क्या होता है। आरएनए इज जेनेटिक इंडिकेटर कैरियर, मतलब जो आरएनए होता है यह जेनेटिक सूचक वाहक होता है। दोनों में डिफरेंस हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और जो आरएनए होता है जेनेटिक सूचक वाहक होता है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ नाइट्रोजनस बेस ऑफ 4 टाइप्स बट इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट। जैसे डीएनए चार प्रकार के बेस से मिलकर बना हुआ होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए भी 4 प्रकार के बेस से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें ये होता है कि उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। इट डज नॉट लास्ट, मतलब ये जो आरएनए होता है ये स्थायी नहीं होता है। और इट कंटेन्स राइबोसोम शुगर, इसमें राइबोस शुगर होता है। यह राइबोसोम इट इज एम्फिडेड इन द राइबोसोम, अर्थात ये जो होता है राइबोसोम में लगा हुआ होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। वाइल डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग cells like ribosome nucleic acid। जैसा कि हम देखेंगे डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी पाया जाता है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। जब और आरएनए में जबकि ऐसा नहीं होता, आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह ये मौजूद होता है। इट डज नॉट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। आरएनए में प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की मात्रा बराबर नहीं होती, जैसे डीएनए में बराबर होती है। प्यूरिन पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है। आरएनए इज नॉट अफेक्टेड बाय यूवी रेस। आरएनए जो होता है यूवी रेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अफेक्टेड नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।